अस्सलाम वालेकुम जी। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं रिजवान अहमद लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आज बात करेंगे कि नेतन्याहू को कौन सा डर लगा ईरान से, जिस पर उसने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की। उसके अलावा इंडिया को है और कौन सी शर्मसारी का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में महमूद खान अचकजई कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे जनाब नेतन्याहू की, कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बड़े वाज़े अल्फाज में जो है वो कहा कि आप जो है वो ईरान पर हमला ना करें, क्योंकि अगर आपने ईरान पर हमला किया तो ईरान इसराइल को बेहद नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे एक बात वाज़ह होती है कि ईरान की पावर जो है वो, या जो मुसाद है, उसने बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है नेतन्याहू जो है उनको इत्तला दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इसका रिस्पांस इसराइल के ऊपर आएगा, और रिस्पांस ऐसा नहीं आएगा शायद वो इसराइल को ले डूबे। तो ये जो खबर थी मुसाद की, क्योंकि मुसाद का जो नेटवर्क है वो ईरान के अंदर काफ़ी हद तक फैला हुआ है, और जो है रजीम चेंज करने के हवाले से भी मुसाद ने उनको खबर दी कि बहुत मुश्किल है कि रजीम चेंज हो, बल्कि इसका नुकसान ये हो सकता है कि बदले में जो इसराइल के ऊपर अटैक आएगा वो बहुत शदीद होगा, जो ईरान का रिस्पॉन्स होगा, और ईरान इसके लिए रेडी है। और जो रजीम है वो चेंज करना तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं वो महंगाई पर हैं, लेकिन जो लॉयल्टी है गवर्नमेंट के साथ वो किसी सूरत कम नहीं हो रही है। क्योंकि अगर रात को एक ग्रुप जो है वो महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो है वो धरना देता है या जलसे जुलूस करता है, तो सुबह हुकूमत के हक में भी जो है वो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है, उसके अलावा जो कतर है और जो सऊदी अरेबिया है, इसको भी ईरान ने वाज़ेह अल्फाज में चूंकि बोल दिया था कि अगर हमला हुआ अमेरिका की जानिब से तो यहाँ पर जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उनको जो है वो शदीद तरीन जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा, और ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले जो है वो नेतन्याहू की जो है वो गुब्बारे से हवा निकली, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मना किया कि आप किसी सूरत में हमला ना करें। अब ये अमेरिका की नाकामी है या कामयाबी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अग्रेसिव हुए थे और जिस तरीके से अचानक उन्होंने जो है वो अपना फैसला तब्दील किया है, तो इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं जो अचानक बनती हैं, और जिस तरीके से इससे पहले जो है वो जो इनके रहे हैं पहले प्रेसिडेंट, उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अमेरिका से अपनी अफवाज का इनखला किया, या जिस तरीके से इसराइल ने जो है वो यहाँ पर मुदाखलत की और 12 रोज़ा जंग हुई, और इन दी एंड अमेरिका ने जो है वो अपने B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए थोड़ा सा हमला करके जो है वो इस जंग को ख़त्म किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इस जंग को ख़त्म कर रहे हैं। तो इससे 2-3 चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो रही हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और जो है ये एरियाज़ जो हैं, इन पर जब भी इसराइल या जो अमेरिका है वो हमलावर होने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। उसकी वजह क्यों ये लगती है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिससे इसराइल और अमेरिका जो है वो खौफ़ज़दा हैं कि अगर हमने यहाँ पर जंग छेड़ी तो ये जो है ना हमारे गले भी पड़ सकती है, जिस तरह अफ़गानिस्तान की जंग में उनके साथ हुआ था। तो जो फैसला अब ले रहे हैं जो है अमेरिका, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उन्होंने इराक के खिलाफ लिया था या फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान के खिलाफ लिया था। तो ये चीज़ें जो है यहाँ की जो ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं लाइक रशिया और चाइना, उनके जो सीक्रेट मैसेजेस हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, और उनका जो इम्पैक्ट है वो भी वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो जो है अफ़गानिस्तान में, ईरान में या पाकिस्तान में या चाइना और रशिया के बॉर्डर्स के साथ जो है कि अगर वो कोई भी ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो इनको सख्त जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर जनाब मोदी जी की बात की जाए तो जिस तरह 2025 में नाकामियाँ उनका मुकद्दर हैं, 26 में इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको बहुत बड़ा धचका पहुँचा है कि क्योंकि उन्होंने जो आज से 3-4 रोज़ कबल जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें जो उनका तीसरा मरला था, तो उसी में जो है
وہ ان کا خلائی اسٹیشن جو ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا تھا، اور جس کے ذریعے جو کنیکٹڈ ہے اگنی میزائل پروگرام سے بھی، وہ ریڈار سے آؤٹ ہو کر جو ہے وہ کہیں لاپتہ ہو گیا، اور انڈیا کو بہت بڑی سستی کا سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ ماہرین کا یہ تک کہنا ہے کہ جس خلائی پروگرام کا، خلائی اسٹیشن کا جو ہے وہ کنیکشن اگنی میزائل پروگرام کے ساتھ ہے، اگر وہ کسی ملک کے اوپر جا کر گرتا ہے تو اس کی تباہی جو ہے وہ کتنی ہوگی، اور پھر اس کا رسپانس کیا ہوگا، یہ مودی صاحب کو جو ہے وہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور 2025 کی طرح 2026 میں جو ہے وہ انڈیا کے لیے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ اس جو ان کا خلائی مشن تھا، اس میں جرمنی، برازیل اور انگلینڈ جو ان کے بھی اسپیس پروگرام اس کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے جو ہے وہ خلائی جہاز وہ بھی ساتھ تھے، تو ان کو بری طرح جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے۔ تو اب مشکل لگتی ہے کہ آئندہ کوئی اس قسم کے پروگرامز میں انڈیا کے ساتھ تعاون کرے گا، کیونکہ اس تعاون میں ان ممالک کی اپنی سودگی ہو رہی ہے۔ جیسے اس سے پہلے ایئر فورس کے جو ان کا اٹیک تھا انڈیا کا، جس میں فرانس کی کمپنی رافیل کے جہاز گرائے گئے، تو رافیل کو جو ہے کی کمپنی ہے اس کو دھچکا پہنچا۔ اسی طریقے سے برازیل اور انگلینڈ کی جو کمپنیز ہیں جو کہ خلائی اسپیس پروگرام کے لیے کام کرتی ہیں، تو ان کی بھی تھوڑی سی سبکی ہوئی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ آئندہ جو ہے مودی اینڈ کمپنی کے ساتھ اسپیس پروگرام کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کوئی بھی ملک کرے گا۔ اس کے علاوہ بات کریں جناب کہ محمود خان اچکزئی، تو یہ ایک جو ہے وہ سرگش سنائی دے رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ، کیونکہ ان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ کولیبریشن میں گورنمنٹ بناتے ہیں، عوامی حکومت بناتے ہیں، عمران خان جانے اور میں جانوں، اور اس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کے حق میں جو پہلے بہت ایک میٹھے میٹھے سے بیان دے رکھے ہیں، اور عمران صاحب کی مکمل وہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، تو محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ایک وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں، کہ وہ چیز جو کوئی بھی نہیں کر سکا، کہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی جو ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ لیکن محمود خان اچکزئی کی جو تقرری ہے بطور اپوزیشن لیڈر، اس کے اوپر جو ہے وہ دو باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے عمران خان نے بھی کنسیڈر کیا تھا، اور پھر ایک اور جو ہے وہ بات یہ بھی سنائی دی کہ نواز شریف جو ہیں ان کی ماں پر بھی ان کو پوزیشن لیڈر رکھا گیا۔ تو اب اس کے کیا معنی نکل سکتے ہیں، اس کے کیا اثرات نکل سکتے ہیں، یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ تھی جناب آج کی خبریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔